आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है? तो कुवैत में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है। मसौदा मतलब प्रस्ताव पास हुआ है जिससे वहां पर 8 लाख रह रहे भारतीयों में घर वापसी का खतरा बन गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी कुवैत सही है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक देश मतलब कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। किस देश में? कुवैत में। वर्तमान समय में कुवैत में लगभग 15 लाख भारतीय रह रहे हैं तथा कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है, जिसमें कुवैतियों की संख्या 13 लाख है जबकि प्रवासी लोगों की संख्या 30 लाख है। कोरोना के चलते कुवैत में विदेशियों की संख्या कम करने को लेकर सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा कुवैत दिनार है और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है? तो आरबीआई के उर्जित पटेल पूर्व गवर्नर ने यह सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यह बुक इस महीने के आखिर तक रिलीज किया जाएगा। यह बुक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट मुद्दे पर केंद्रित है। इस बुक को हापर कार्लिंग्स इंडिया में प्रकाशित किया गया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा? तो उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान ब्लूविस ब्लूज भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्लूइस को लॉन्च किया है। सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण ब्लूइस लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक पोर्टल है ब्लूइस जिसके तहत भूमि पर निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जम्मू और कश्मीर में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया है? तो बता दें, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया है। 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 सामरिक पुलों का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ सामरिक महत्व वाले सभी 6 पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बेहद कठिन मौसम की स्थिति और दुर्गम इलाकों में काम करके रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। बता दें कि 6 में से 2 पुल कठुआ जिले के तरनाह नाले पर है और जम्मू जिले के अखनूर पल्लनवाला रोड में 4 पुल स्थित है। 6 पुलों की लंबाई न्यूनतम 30 मीटर से लेकर अधिकतम 300 मीटर तक की है। BRO सीमा सड़क संगठन भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का काम देखती है तथा उसका प्रबंधन का भी काम देखती है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करती है।
इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कितने भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाकर ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा कर लिया है? तो भारतीय नौसेना ने 3,992 भारतीयों को स्वदेश लाकर ऑपरेशन समुद्र सेतु को पूरा कर लिया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला, जिसमें 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया है। समुद्र सेतु जैसा निकासी ऑपरेशन आखिरी बार 2015 में ऑपरेशन राहत के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था, जब यमन में 5600 लोगों को निकाला गया था। इस मिशन में आइनस जलवास और 3 लैंडर शिप ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला और मीजल्स दोनों को ख़त्म करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए हैं? मीजल्स, खसरा और ये चेचक से संबंधित है। तो बता दें, श्रीलंका और मालदीव 2 देश बन गए हैं जो रूबेला और मीजल्स जैसे वायरस को दक्षिण पूर्व एशिया में ख़त्म करने वाले पहले देश बन गए हैं। बता दें कि जिनेवा स्थित WHO ने 8 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव रूबेला वायरस को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। यानी श्रीलंका और मालदीव में रूबेला और मीजल्स नामक वायरस से अब कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है। बता दें कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कुल 11 देश आते हैं, जिसमें से भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही है। बांग्लादेश सरकार ने आने वाले बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारिक को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरों से भी बचना है। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का पहचान मिला है या तमगा मिला है? तो गोल्डन वर्ल्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली होने की तमगा मिला है, यानी यहाँ ऑप्शन ए सही है। हिमालय की गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 mm पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली पाई गई है, जबकि 106 mm पंखों वाले नर गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली शिलांग के वानरवर तितली संग्रहालय में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS केसरी ने मिशन सागर को कितने दिनों में पूरा किया है? तो INS केसरी ने मिशन सागर को 49 दिनों में पूरा किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में देशों की मदद के लिए मिशन सागर शुरू किया था।
मिशन सागर 10 मई 2020 को शुरू किया गया था और 49 दिनों के बाद मिशन को 28 जून 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बता दें कि मिशन सागर के तहत आइनस केसरी के तैनात किया गया था, जिसके तहत मॉरिशस और कोमोरोस द्वीप समूह में चिकित्सा सहायता टीमें तैनात की गई। मालदीव में लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ वितरित किया गया और वहीं मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस और कोमोरोस द्वीप समूह में आवश्यक कोविड-19 संबंधी दवाएं दी गई, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से ही है। हाल ही में भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज कोलकाता मेडिसिन कॉलेज और हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इसकी सूचना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई है। बता दें कि भारत का सबसे पहले प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।